अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे ENG 101 का क्विज़ नंबर 2। क्विज़ नंबर 2 के दो सोल्यूशन आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। दोनों सोल्यूशंस को आपने ध्यान से देखना है और प्रिपेयर करना है अपना क्विज़ स्टार्ट करने से पहले। तो स्टार्ट करते हैं हम क्विज़ को। जो सबसे पहला हमारे पास MCQs है वो क्या है कि द प्राइम मिनिस्टर डिसमिसेस criticism that he has dashed the economy and social issues। ठीक है कि प्राइम मिनिस्टर जो है उसको क्रिटिसिज्म होती है, उसको तनकीद होती है जब वो इकोनॉमी और सोशल इश्यूज़ को डैश करता है। ठीक है कि प्राइम मिनिस्टर जो है, ये बहुत बेसिक सी स्टेटमेंट है। ठीक है, तमाम स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को तनकीद कब होती है, जब वो इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज़ जो हैं उनको निगलेक्ट कर देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपके पास इसका करेक्ट आंसर होगा, निगलेक्टेड। नेक्स्ट वन MCQs नंबर 2 है कि फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रोपोजिशन ऑफ टाइम। ठीक है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम जो है वो हमने यहाँ पे भी लगानी है। तो आपके पास दो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स हैं। फर्स्ट क्या है कि स्पेनिश इज़ आर डैश। ठीक है, तो हमने बताना है कि स्पेनिश क्या है, लैंग्वेज है, ओशियन है, मैन है या फिर कंट्री। फिर हमने क्या बताना है कि स्पेन इज़ आर डैश। ठीक है, स्पेन क्या है, कंट्री है, स्टेट, प्लेस या फिर सिटी। ठीक है, तो तमाम स्टूडेंट्स जानते हैं कि स्पेनिश क्या है, स्पेनिश इज़ अ लैंग्वेज एंड स्पेन इज़ अ कंट्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, लैंग्वेज एंड कंट्री। नेक्स्ट MCQs नंबर 3 जो है वो स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास MCQs नंबर 3 है वो क्या है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो हमने करेक्ट ऑप्शन जो है गिवन MCQs में से वो सिलेक्ट करना है। देख लेते हैं कि स्टेटमेंट हमारे पास क्या है कि बिटवीन 1945 एंड 1960। ठीक है कि 1945 और 1960 के दरमियान द नंबर ऑफ कार्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स इंक्रीज्ड बाय 133%। ठीक है कि हमारे पास स्टेटमेंट क्या है कि 1945 से और 1960 के दरमियान यूनाइटेड स्टेट में जो नंबर ऑफ़ कार्स थी, यानी कि जितनी कार्स थी वो इंक्रीज़ हुई 133%। ठीक है, तो हमने बताना है कि ये स्टेटमेंट जो है ये फैक्ट है, ये ओपिनियन है, या फिर दोनों फैक्ट और ओपिनियन दोनों का ब्लेंड ऑफ बोथ है। ठीक है, तो या फिर कोई भी इनमें से ऑप्शन जो है वो ट्रू नहीं है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि फैक्ट क्या होता है और ओपिनियन क्या होता है। ठीक है, हो सकता है कि आपको ये स्टेटमेंट ना दी गई हो, आपकी स्टेटमेंट चेंज हो। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि ये फैक्ट है या ओपिनियन है, तो आपको पता होना चाहिए कि फैक्ट स्टेटमेंट कौन सी होती है और ओपिनियन स्टेटमेंट जो है वो कौन सी होती है। ठीक है, ओपिनियन स्टेटमेंट वो होती है जो आपकी ज़ाती राय होती है। ठीक है, और ज़ाती राय जो है वो डिफरेंट लोगों की डिफरेंट हो सकती है, उसको हम प्रूव नहीं कर सकते, उसका हम सबूत नहीं दे सकते कि ये ओपिनियन जो है ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। ठीक है ना, ये अपनी ज़ाती राय होती है। और जो फैक्ट होता है, फैक्ट हकीकत जो होती है वो क्या है, फैक्ट स्टेटमेंट जो है वो होती है जिसको हम प्रूव कर सकते हैं, जिसके लिए हमारे पास सबूत होता है। सबूत के साथ हम प्रूव करते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है या फिर ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। ठीक है, अब ये देखें कि यहाँ पे जो हमें स्टेटमेंट गिवन है वो क्या है कि 1945 और 60 के दरमियान नंबर ऑफ़ कार्स इन यूनाइटेड स्टेट में 133% इंक्रीज हुई थी। ठीक है, तो हम हिस्ट्री जो है वो चेक कर सकते हैं कि 1945 और 60 के दरमियान ये कार्स जो थी यूनाइटेड स्टेट में 133% इंक्रीज हुई थी या नहीं। ठीक है, तो इसको वेरीफाई कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर हम कह सकते हैं जी ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, तो इसको हम प्रूव कर सकते हैं। इट्स मीन कि ये हमारे पास क्या होगी, दिस स्टेटमेंट इज़ अ फैक्ट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फैक्ट, जिसको हम प्रूव कर सकते हैं कि ये ट्रू है या फिर ये फॉल्स है। तो अगर इतनी ही इंक्रीज़ हुई होंगी तो इट्स मीन कि ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है। अगर 133% यहाँ पे लिखा है और हम हिस्ट्री में देखें, हम चेक करें कि कितनी कार जो है वो इंक्रीज़ हुई थी, अगर वो 135% होगी तो हम कहेंगे कि ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। ठीक है, तो इस लिहाज से हमारी स्टेटमेंट जो है ये फैक्ट है। ऑप्शन नंबर बी आपके पास इसका करेक्ट आंसर है। इसके अलावा वो स्टूडेंट जो पेड क्विज़ करवाना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स जो हैं वो गेन करना चाहते हैं, उसके लिए वो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं irsla.akhtar@gmail.com। जीमेल पे इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स जो हैं वो आपके आएंगे। और बहुत से स्टूडेंट के LMS जो है वो मैं हैंडल कर रही हूँ। यहाँ पे जो मैं दो क्विज़ के सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रही हूँ ये भी स्टूडेंट्स के हैं जो कि पेड क्विज़ मैंने सॉल्व किए हैं।
तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट 4 वाला एमसीक्यूज क्या है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, कि हमें ऑप्शंस गिवन हैं, इन गिवन ऑप्शंस में से हमने करेक्ट ऑप्शन जो है वो बताना है कि डैश इज अ श्योर साइन दैट द रीडर इज अ पुअर रीडर। ठीक है, कि इनमें से कौन सा साइन जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि रीडर जो है वो एक पुअर रीडर है, वो अच्छे से रीड नहीं कर रहा। ठीक है, मम्बल जो है इसका मीनिंग आप देखेंगे तो इसका मीनिंग भी यही होता है, पुअर रीडर है। ठीक है, मॉडर्न इसका भी मीनिंग वही है। वोकलाइजेशन जो है ये भी पुअर रीडर के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये तीनों टर्म्स जो हैं ये पुअर रीडर के लिए यूज़ की जाती है। तो हम लिखेंगे कि ऑल ऑफ द अबव, यानी कि तमाम टर्म्स जो हैं वो करेक्ट हैं। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज है चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स का हमने करेक्ट ऑर्डर जो है वो बताना है। तो वो हमारे पास होगा शी वॉज वेयरिंग ब्यूटीफुल रेड शूज़। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल बाद में आया है, यहाँ पे रेड पहले आ रहा है, ब्यूटीफुल बाद में। ठीक है, और यहाँ पे जो है वेयरिंग रेड, रेड जो है वो पहले आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से स्टेटमेंट की ये ऑर्डर जो है वो चेंज किया गया है। तो जो करेक्ट ऑर्डर होगा ऑब्जेक्टिव्स का वो हमने बताना है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑर्डर है वो है हमारे पास ये वाला। ठीक है, शी वॉज वेयरिंग ब्यूटीफुल रेड शूज। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज है डूइंग प्रैक्टिस ऑन मेकिंग इन्फेरेंसेस नॉट ओनली मेक यू बेटर रीडर बट आल्सो आर डैश। ठीक है, कि अगर जो आप इन्फ्रेंसेस बनाते हैं, इन्फ्रेंसेस मेकिंग इन्फ्रेंसेस की जो प्रैक्टिस करते हैं वो आपको जस्ट बेटर रीडर नहीं बनाती बल्कि वो आपको एक बनाती है, यहाँ से हमने बताना है कि स्ट्रॉन्ग थिंकर बनाती है। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है हमारे पास। ऑप्शन नंबर सी के मेकिंग इन्फ्रेंसेस जो हैं वो हमें ना सिर्फ बेहतर रीडर बनाते हैं बल्कि हमारी थिंक को भी, हमारे सोचने के अंदाज को भी स्ट्रॉन्ग करती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपके पास इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन है कि वेजिटेरियन कैन बी डिफाइंड एज समवन हु डज नॉट ईट मीट फिश एग्स इट्सी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है कि वेजिटेरियन जो है उनको हम डिफाइन किस तरह से करते हैं कि वो शख्स जो जो मीट नहीं खाते, फिश एग्स ये चीज़ें नहीं खाते, उनको हम वेजिटेरियंस कहते हैं। डैश ही और शी ईट्स वेजिटेबल्स फ्रूट्स ग्रेन्स एंड सीड। ठीक है, कि ये चीज़ें नहीं खाते इसलिए हम उनको वेजिटेरियन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा? ठीक है, यहाँ पे आएगा इंस्टेड, कंसिक्वेंटली, फर्दरमोर या फिर फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, फर्दर मोड जो है यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज पे चलते हैं कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, कि यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हमने बताना है। अगेन हमारे से एक स्टेटमेंट पूछी गई है फैक्ट के अबाउट। तो फैक्ट जो है आई थिंक मैंने इतना क्लियर कर दिया है कि आपको पता होगा कि फैक्ट क्या है और ओपिनियन क्या है। ठीक है, और आपको कोई भी स्टेटमेंट जो है वो दी जाए तो आप उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये स्टेटमेंट फैक्ट है या फिर ये ओपिनियन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट हमें गिवन है वो देखते हैं कि क्या है कि अ फैक्ट इज अ स्टेटमेंट दैट कैन बी प्रूव्ड ट्रू थ्रू डैश। ठीक है, कि वो एक स्टेटमेंट जो है वो फैक्ट है अगर हम उसको प्रूव कर सकते हैं ट्रू। ठीक है, अगर हम उसको सही होने का उसका सबूत दे सकते हैं थ्रू किसके जरिए। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगा? वो होगा हमारे पास ऑब्जेक्टिव एविडेंस। तो ऑब्जेक्टिव एविडेंस, ठीक है, सबूत के साथ उसको प्रूव, स्टेटमेंट को सबूत के साथ हम ट्रू साबित कर सकते हैं। तो इट्स मीन कि वो स्टेटमेंट जो है वो फैक्ट है। यहाँ पे हमारे पास आएगा ऑब्जेक्टिव एविडेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन है कि कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। क्या है हमारे पास स्टेटमेंट कि मोस्ट फ्रेंच बिल्डिंग्स आर वेरी ओल्ड डैश इट इज़ वेरी हार्ड एंड एक्सपेंसिव टू मेंटेन दैम। ठीक है, तो यहाँ पे जो है करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑन अकाउंट ऑफ, सच एज, ऑन द कंट्री, इवन थो। ठीक है, तो कहा गया है कि ज़्यादातर जो फ्रेंच बिल्डिंग्स होती हैं वो ओल्ड हैं, बहुत ओल्ड हैं। ठीक है, तो इवन थो यहाँ तक कि इट इज़ वेरी हार्ड, यहाँ तक कि उनको दोबारा उनको मेंटेन करना जो है वो बहुत मुश्किल और एक्सपेंसिव है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा क्या? इवन थो, यहाँ तक, हत्ता के। तो इवन थो जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट वन एमसीक्यूज है, एज अ सक्सेसफुल रीडर यू शुड नो द पॉइंट एंड आल्सो नो द डैश। ठीक है, कि अगर आप एक सक्सेसफुल रीडर हैं तो आपको यू शुड नो द पॉइंट, आपको पॉइंट का पता होना चाहिए, और आल्सो नो द डैश। ठीक है, और एक और चीज़ का आपको पता होना चाहिए, वो चीज़ क्या है, यहाँ से हम देखेंगे ग्रामर ऑफ द सेंटेंसेस। सपोर्ट फॉर द पॉइंट जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा कि अगर आप सक्सेसफुल रीडर हैं तो आपको पॉइंट का पता होना चाहिए, और पॉइंट को सपोर्ट जो करती हैं पॉइंट, ठीक है, पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आल्सो नोज द सपोर्ट फॉर द पॉइंट। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा सोल्यूशन 1 जो है क्विज नंबर 2 का वो कंप्लीट हो गया। सोल्यूशन 2 जो है वो हम स्टार्ट कर लेते हैं। सोल्यूशन 2 जो सबसे पहला हमारे पास एमसीक्यूज है वो क्या है, चूज़ द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, तो हमने बेस्ट ऑप्शन जो है इनमें से चूज़ करना है। नेपोलियन वाज डैश इन इटली। ठीक है, इटली में नेपोलियन वाज डैश। ठीक है, यहाँ पे आपको सेंटेंसेस जो हैं ENG 101 के क्विज सॉल्व करने के लिए आपके सेंटेंसेस जो हैं वो सेंटेंसेस पे आपको अच्छी कमांड होनी चाहिए, सेंटेंसेस अच्छे से आते होने चाहिए, फिर ही आप इस क्विज को जो है अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बताना है कि कौन सी फॉर्म जो है वो आएगी, तो वो हमारी होगी विक्टोरियस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ पे ए लगा है लेकिन ए इसका करेक्ट आंसर नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है विक्टोरियस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन है कि द जोड़ी डैश द मायूर ऑफ ऑल रॉन्ग डूइंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या बताना है, अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो हमने बताना है। तो हमारा अप्रोप्रिएट आंसर होगा आंसर नंबर सी, एक्सोनरेटेड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन है द क्लूज यूज टू कंप्लीट क्लोज टेस्ट आर डैश। ठीक है, तो जो क्लू होते हैं हमारे पास, क्लू लाइक जैसे हम कोई हिंट देते हैं। ठीक है, क्लू हम हिंट को कहते हैं। क्लू हिंट जो है वो यूज़ होते हैं कंप्लीट क्लोज क्लोज टेस्ट दैट आर कॉन्टेक्सचुअल। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट होगा, कॉन्टेक्सचुअल, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगर कोई स्टूडेंट जो है वो पेड क्विज करवाना चाहते हैं तो वो irsalakhtar@gmail.com जीमेल पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 150 में एक क्विज जो है वो सॉल्व कर रही हूँ मैं, और स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो है एमसीक्यूज वो क्या है कि चूज़ द बेस्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड इन कैपिटल लेटर्स। ठीक है, तो हमने बताना है कि इस स्टेटमेंट में जो कैपिटल लेटर्स में वर्ड है उसका बेस्ट मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे कैपिटल लेटर में कौन सा वर्ड है, ऑप्टिमम। तो ऑप्टिमम का जो मीनिंग है वो है इनकन्वीनियंट, टाइम कंज्यूमिंग, अनोइंग। ये तीनों जो हैं ये ऑप्टिमम के मीनिंग नहीं है, ये उससे ऑपोजिट मीनिंग है। ठीक है, तो जो ऑप्टिमम का मीनिंग है वो है हमारे पास बेस्ट। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं देयर इज़ एन ऑप्टिमम वे टू अप्रोच। ठीक है, तो देयर इज़ एन बेस्ट वे। ठीक है, देयर इज़ अ बेस्ट वे टू अप्रोच। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा, बेस्ट। नेक्स्ट वन है कि हमने टेंस फॉर्म जो है करेक्ट सेंटेंस फॉर्म वो फाइंड करनी है। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस फॉर्म होगी वो हमारे पास होगी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारे पास करेक्ट फॉर्म होगी, माय फ्रेंड वलेरी क्लेम्स दैट कैट्स मेड द बेस्ट पेट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन है फाइंड द वर्ड और फ्रेज दैट बेस्ट कंप्लीट्स द सेंटेंस। तो हमने उस फ्रेज या वर्ड को फाइंड करना है जो यहाँ पे स्टेटमेंट को कंप्लीट करेगा। तो वो हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, एट, इन, वाइल या फिर ऑन। ठीक है, दिस बीच इज़ यूजुअली क्लोज्ड ऑन आर रेनी डे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑन आर रेनी डे। नेक्स्ट वन है कि करेक्ट स्पेलिंग्स जो हैं वो हमने बताने हैं। शी वॉज इन डैश ओवर हर ब्यूटीफुल न्यू ड्रेस। ठीक है, तो हमने यहाँ पे करेक्ट मीनिंग्स बताने हैं कि इसको कौन से जो करेक्ट स्पेलिंग्स हैं वो कौन सी हैं। तो हमारे पास उसके लिए हमारे पास ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी सी नहीं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट वन चलते हैं, क्या है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो हमने करेक्ट ऑप्शन बताना है। यहाँ पे जो इस सेंटेंस को कंप्लीट करेगा, द क्रिमिनल हैड अ वेरी डैश स्केयर ऑन हिज फेस। ठीक है, नोटिसेबल। ठीक है, क्रिमिनल जो है उसके फेस पर स्केयर था, कौन सा, नोटिसेबल। ठीक है, डर था उसके चेहरे पे, तो नोट करने वाला था। नोटिसेबल जो है वो हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन एमसीक्यूज है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीनों जो हैं ये एडवर्ब हैं, और ये जो ब्यूटीफुल है ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब नहीं है। इट्स मीन कि ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ब्यूटीफुल। ठीक है, इसके अलावा अगर आप पेड क्विज करवाना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे itsla@gmail.com। मज़ीद सोल्यूशंस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ अटैच हो जाएं ताकि आप तक मज़ीद सोल्यूशंस पहुँचते रहें।